फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा आपसे कहा गया था कि संडे को आपका एक टेस्ट होगा जिसमें जो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर होगा, जिसमें हम आपको 125 क्वेश्चन देंगे। तो आज हम इसी प्रैक्टिस टेस्ट को करेंगे और आप देखो आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तर पर करते हैं। वो स्तर बता दें कौन कौन से हैं। आदिम एवं आधुनिक, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म एवं बृहद, ऑप्शन नंबर सी परंपरागत एवं आधुनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म एवं बृहद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ, ऑप्शन नंबर बी कार्मिक प्रबंध सिद्धांत के साथ, ऑप्शन नंबर सी मानव संबंध उपागम के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक उपागम सिद्धांत के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रियावादी, ऑप्शन नंबर बी प्रक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी सैद्धांतिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रक्रियात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्कृति घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर, ऑप्शन नंबर बी परेटो, ऑप्शन नंबर सी मार्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोरोकिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सोरोकिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के सही कूट का चयन कीजिए। आपको क्रम से बताना है कि समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में जो सबसे पहले आए थे वो कौन से, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो आपको ये सीरियल में बताना है। पहले अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर मेलिनोवस्की, या फिर रेडक्लिफ। आपको बताना है पहले कौन से आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि अगस्त कॉम्ट, फिर उसके बाद सेकंड यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर, फिर उसके बाद फोर्थ यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन, और फिर उसके बाद थर्ड यानी मेलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लघु समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर बी मैकिंग मैरियट, ऑप्शन नंबर सी MC दुबे, या फिर ऑप्शन नंबर डी MN श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट रेडफील्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बाजार, ऑप्शन नंबर बी श्रमिक संघ, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक पार्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी गैर सरकारी संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाजार। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है। यह अमूर्त है, यह स्थूल है, हम भावना की अनुपस्थिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यह स्थूल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन है एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण है जाति का सामाजिक सामंजस्य हो तो होता है, परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो आपको इन कथन के आधार पर और के कारण है तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों सही हैं मगर ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है ए सत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृति को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी एकीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी सहयोग।
तो इसे कहा जाता है आत्मसात करण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापना को विरोधी सहयोग कहा है? ऑप्शन नंबर ए बोगार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी डेविस, ऑप्शन नंबर सी समरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्लीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी समरन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ग्रीन ने, मैकाइवर एंड पेज ने, वेबर ने, या फिर जॉनसन ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर एवं पेज ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन और सात्मीकरण। तो आपको बताना है इसमें से ए राइट आंसर है या बी या सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और 5 ये होते हैं सहयोगी प्रक्रिया। कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? तो सहयोग है और अनुकूलन है और सात्वीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए समूह में व्यक्ति का स्थान, ऑप्शन नंबर ई प्रथागत सम्मान, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति से अपेक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है व्यवसाय की प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए समूह में व्यक्ति का स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? पौराणिक पुरुष पूर्वजों से, वास्तविक महिला पूर्वजों से, पौराणिक महिला पूर्वजों से, या फिर वास्तविक पुरुष पूर्वजों से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पौराणिक महिला पूर्वजों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है झूम खेती विशेषता है। झूम खेती की क्या विशेषता है? उत्तर आधुनिक समाज की, सरल समाज की, जटिल समाज की और संक्रमण समाज की। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ऑप्शन नंबर बी सरल समाज की। झूम खेती विशेषता किसकी है? सरल समाज की। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17, ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उस जादू का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद जादू, ऑप्शन नंबर बी काला जादू, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण जादू, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला जादू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी काला जादू। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक अधिकारी और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? BS गुहा के द्वारा, LP विद्यार्थी के द्वारा, GS घुरिये के द्वारा, या इरावती कर्वे के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए BS गुहा के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें गोटुल पाया जाता है? भील में, हो में, मुरिया में, या फिर भोटिया में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मुरिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है प्रक्रियावादी सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संरचनात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रक्रियावादी सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? मर्डॉक ने, वार्नर ने, जीमर्समैन ने, या फिर जॉनसन ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मर्डॉक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22, मॉर्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत से, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से, या फिर विस्तृत परिवार से? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है ऑप्शन नंबर सी आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से। इसके बाद अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23, के.एम. कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, परिवार के सदस्यों के भावनात्मक संबंध मजबूती से होने में। ऑप्शन नंबर बी, परिवार के संबंध का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त परिवार में एकल परिवार की तरह अग्रसर होना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पितृसत्तात्मक अधिकार वाली संरचना का नष्ट होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिवार के सदस्यों के भी भावनात्मक संबंध मजबूत होने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा है जाना जाता है। परिस्थिति अव्यवस्थित से, परिस्थिति समूह से, परिस्थिति गमन से, या फिर परिस्थिति प्रतीक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति अवस्थिति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। अनुकूलन, सामाजिक प्रक्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छदता, या फिर सामाजिककरण। तो आपको इनमें से चयन करना कौन सा इसका राइट आंसर है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26, संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति का विकास किया जाता है। संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। संस्कृति गैर पदार्थक और संदर्भता पदार्थक पक्ष की ओर इंगित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, संस्कृति है कि हमारे पास क्या है जबकि सभ्यता है कि हम क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति है कि हमारे पास क्या है जबकि सभ्यता है कि हम क्या हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं प्रथा, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन संस्कृति इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऐतिहासिक भौतिकवाद में इतिहास के निम्न चरणों की व्यवस्था करें। आदिम साम्यवाद, पूंजीवाद, या फिर साम्यवाद, या दासत्व और सामंतवाद। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और जी फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड और थर्ड। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? ऑप्शन नंबर ए, परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति व भूमिका। ऑप्शन नंबर सी, आयु एवं लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर डी है प्रजनन व मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति व भूमिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पूर्वासी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और किशोरावस्था। तो इसको आपको सीरियल वाइज लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले तो है सी, फिर है बी, फिर ई, फिर डी, फिर ए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह तो आपको बताना है इस कथन के अकॉर्डिंग यह असत्य है, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावात्मक स्थिरता सिखाता है, यह बहुत ठीक है, यह भ्रामक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावात्मक स्थिरता सिखाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार था।
जन्ममूलक, धंधेगत पहचान, या फिर ऑप्शन नंबर सी गुणकर्म, या फिर परंपरागत निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जन्ममूलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथार्थ, सरल, युग्म, द्विगुण, युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी ए कॉम्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, ऑप्शन नंबर सी अनुकूलन भौतिक भौगोलिक पर्यावरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रगति का अर्थ है किसी भी दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन नंबर सी एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आधुनिकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, लिपसेट, टॉयनबी, या फिर हाउस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? रेखिक, द्विध्यांतक, चक्रीय, या फिर उद्विकासवादी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उद्विकासवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, टॉयनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन सा है? सभ्यता, फैशन, आध्यात्मिक अंतःप्रेरणा, या फिर प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चेतना और अचेतना, ऑप्शन नंबर बी है सहयोग और संघर्ष, सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डी है सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहयोग और संघर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, कानून, धर्म, उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेल सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए कानून अनौपचारिक नियंत्रण है, ऑप्शन नंबर ए परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण है, ऑप्शन नंबर सी है परिवार अनौपचारिक नियंत्रण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है परिहास जो औपचारिक नियंत्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परिवार जो है वो अनौपचारिक नियंत्रण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित जनजातियों में से किसका अध्ययन सुरजीत सिन्हा के द्वारा किया गया? भूमिका, भील, उड़िया, या फिर मौर्य गौड़। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देती हूँ वो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी ए और डी, या भूमिका और मरिया, ये दोनों का जो अध्ययन किया है वो किया है सुरजीत सिन्हा ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है उसका नाम है? अंत्योदय कार्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता परिवर्तित हुई है? ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं के रूप में भुगतान। देखिए इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए हुए और आपको इन कूट में से बताना है। और सेकंड है इसका परंपरागत श्रम विभाजन, कर्मकांडीय, वैचारिकी,
और फोर्थ है इसका पारस्परिकता की भावना। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है इसमें से कौन कौन से जजमानी व्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत आते हैं, मतलब परिवर्तित होने वाली विशेषता के अंतर्गत है। ठीक है, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ इसका। 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, वस्तुओं के रूप में भुगतान और फोर्थ पारस्परिकता की भावना, ये दोनों विशेषताएं जो परिवर्तित हुई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 45, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, और ऑप्शन नंबर डी है अशिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये अशिक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? 3, 6, 5 या फिर 8? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 5। ग्राम पंचायत में 5 समितियां होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और आपको नीचे कूट जो दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर बताती हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग सोच के रख लो कि आप इसका राइट आंसर क्या मानते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ए का तो है सेकंड, ए का है सेकंड, और बी का है फोर्थ, बी का हो गया फोर्थ, और सी का हो गया फर्स्ट, और जी डी का हो गया थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, आंद्रे बेतई ने अपने अध्ययन कास्ट, क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किया? रामपुरा में, खालापुर में, श्रीपुरम में या फिर किशनगढ़ी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, श्रीपुरम में किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है? मेरठ, हावड़ा, मुंबई या फिर बंगलौर? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः या अन्य रूप से एक ही नृजाति या प्रजाति समूह के लोग रहते हैं तो इसे कहा जाता है? सकेंद्रण, झुग्गी झोंपड़ी, उपबस्ती या फिर बस्ती? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उसे कहा जाता है झुग्गी झोंपड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सांस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणाओं को शामिल कर श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए है, संस्कृति के रीति रिवाज के कारणों की उपेक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके संस्कृति शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारण को सम्मिलित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, एक सेकंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रिटजर के द्वारा या फिर बालस्टन के द्वारा या फिर रॉबर्टसन के द्वारा या फिर गिस के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वालस्टाइन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया जिसमें ऑप्शन नंबर ए, बृहद परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि लघु परंपरा का हिस्सा बन जाएं। ऑप्शन नंबर बी है, लघु परंपरा सांस्कृतिक विचार एवं मान्यता का उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक नियमों को मानता है। ऑप्शन नंबर डी है, लघु परंपरा ऊपर की ओर आती है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है,
लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, शिकागो स्कूल की विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सी है आर्थिक दृष्टिकोण से, डी है जननांकीय दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55, अपराधी उप सांस्कृतिक जड़ जमाती है उच्च वर्ग संस्कृति में, उच्च मध्य वर्ग संस्कृति में, या फिर श्रमिक वर्ग संस्कृति में, या फिर मध्य वर्ग संस्कृति में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक वर्ग संस्कृति में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, आपको सुमेल कायनात सूची 1 का सूची 2 के अकॉर्डिंग, तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, आप कौन से मतलब किसको मेल करना चाहते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है प्रारूपवादी सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जनता, पुलिस एवं जनता, पुलिस और सेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस तथा जनता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सम्मान बचाने के लिए हत्या निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था की रक्षा के उद्देश्य की जाती है। ऑप्शन नंबर ए परिवार एवं जाति, ऑप्शन नंबर बी विधि एवं विवाह, ऑप्शन नंबर सी है जाति एवं विधि, ऑप्शन नंबर डी है महिला एवं खाप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, परिवार एवं जाति। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्न में से कौन सा कारक उसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नांकित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। धनी वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को, पर्यटन वर्ग को, या फिर विद्यार्थी वर्ग को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेहनतकश वर्ग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकीय, अवलोकनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है मौखिक इतिहास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मौखिक इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है, यानी सबसे अधिक प्रतिशत जो कौन सा धार्मिक समूह है जिसमें है। ठीक है, मादक पदार्थों का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सबसे अधिक प्रतिशत किस धर्म में है। ठीक है, सिख में है, हिंदू में है, ईसाई में है, या फिर बौद्ध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ईसाई में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बंधुआ मजदूरी क्या है। ग्रामीण गरीबी और निरक्षण का कारण है, उच्च जाति के पिछले
अधिपत्य के कारण। ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का अधिपत्य। ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जाति पर उच्च जाति का अधिपत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जाति का उच्च जाति का अधिपत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 65। किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए काका कालेलकर आयोग, ऑप्शन नंबर बी मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर डी है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मंडल आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ए 21, 22, 27 या फिर 28? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28%। ठीक है, यहाँ ऑप्शन पे मत ध्यान देना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27%। इसके बाद अगला क्वेश्चन, श्रद्धालुओं की दृष्टि से भारत के धर्मों के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध। आपको इनके अकॉर्डिंग सीरियल में लगाना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट और जी थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो बी है इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भील, गुर्जर, संभाल या फिर हो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुर्जर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाज का वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाज का वर्गीकरण में किसने किया? समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? कोटा, मैक्स वेबर, दुर्खिम, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है विचारधाराएं, ऑप्शन नंबर सी है लोकाचार, ऑप्शन नंबर डी है लोक रीतियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकाचार। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय योजना में स्त्रियों के प्रति कल्याण विकास के उपागम की ओर कब परिवर्तन आया? ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना से, बी है 6ठी पंचवर्षीय योजना से, सी है 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना जो सिद्धांत निर्देशित करता है वह है आर्थिक संपन्नता, न्याय के साथ वृद्धि, सामान्य कल्याण समाज कल्याण और सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्याय के साथ वृद्धि। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ाने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? ऑप्शन नंबर ए नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है रोजगार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 74। तो ये हमें 74 क्वेश्चन, नृजातीय पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे संबंधित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए पिटजर बर्गर, ऑप्शन नंबर सी है गॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी, इसके बाद सी है हेरोल्ड गारफिंकल, ऑप्शन नंबर डी है अल्फ्रेड सुटजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड गारफिंकल। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा
प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रघटना शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी नृजातीय पद्धति शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर आधुनिकता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नृजातीय पद्धति शास्त्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 76 में है, निम्न में से कौन सी विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति, बी संस्था, समूह, या फिर राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रघटना शास्त्रीय अंत्य व्यक्तिपरकता दर्शाता है। अंत्यक्रिया के तरीके, आत्मनिरीक्षण के तरीके, व्यक्तियों से अंत्यक्रिया के तरीके, या फिर डी है तरीके जिसमें अर्थ व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों से अंत्यक्रिया के तरीके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। प्रत्यक्षवाद, प्रसावाद, उद्विकासवाद, या फिर प्रक्रियावाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्षवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का चित्रण किया? हर्बर्ट स्पेंसर, हसल, इरविंग गॉफमैन, या फिर मैन फोर्ड कून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट ब्लूमर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निर्देशन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं? उद्देश्य पूर्वक निर्देशन, जनगणना, देव निर्देशन, या फिर स्थिरिक निर्देशकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देव निर्देशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 81, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूह का प्रयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को मापन समूह कहते हैं, नियंत्रण समूह, संदर्भ समूह, या उप समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उसे कहते हैं नियंत्रण समूह। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया जानी जाती है। आगमन, अनुभव, निगमन, या फिर अवलोकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निगमन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? एक तथ्य की खोज, एक घटना का वर्णन, एक तथ्य की व्याख्या, एक तथ्य का वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक तथ्य का वर्गीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? तथ्य, अवधारणा, चर, पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वाग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी व्यापक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है। धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? ओ स्पेंगल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, या ईवी टॉयलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, अंतः समूह व बाह्य समूह में, उपसंरचना व अतिसंरचना में, सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन सत्य है, असत्य है, दोनों हैं, या भी दोनों हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत
का द्वंद्वांत निम्नलिखित में से कौन सा है? दो साइकिल सवार का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराने के बाद घूसेबाजी करना यानी लड़ना। इसके बाद डी, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 91। ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप से थी। सेवाओं का आदान प्रदान, अंतर्जातीय संबंध, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंध दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंध दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है? संख्यात्मक ताकत, युवा आबादी, भूमिका, स्वामित्व, या फिर डी, राजनीतिक शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, युवा आबादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 93। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रतिपादन किया? एकीकृत तुलनात्मक विधि, दार्शनिक, वैज्ञानिक और मानववादी का यौगिक मिश्रण, प्राकृतिक विज्ञान विधि, या फिर डी है इसका प्राकृतिक विज्ञान व ऐतिहासिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत तुलनात्मक विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है? डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. गौरी, राधा कमल मुखर्जी। तो इसमें राम कमल मुखर्जी। इसमें तो राधा कमल मुखर्जी और इसमें राम कृष्ण मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राधा कमल मुखर्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डी.पी. मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया है, उन्होंने मार्क्स, दिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय के बीच परंपराओं का अंतर किया जा सकता है, और डी है आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 96। राम कृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिमी बंगाल में नातेदारी एवं परिवार सूचना संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक, तुलनात्मक, मात्रात्मक, प्रक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? ब्राउन, मर्टन, नाडेल, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्सन्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 98। मेलिनोवस्की के प्रक्रियावाद को कहा जाता है सांस्कृतिक प्रक्रियावाद, व्यक्तिपरक प्रक्रियावाद, संस्थागत प्रक्रियावाद, सामाजिक प्रक्रियावाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिपरक प्रक्रियावाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रक्रियावाद के सूत्र को किसने प्रस्तुत किया? ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने, या फिर आर.के. मर्टन ने, बी. मेलिनोवस्की ने, टी. पार्सन्स ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर.के. मर्टन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 100। कौन प्रक्रियावादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बी. मेलिनोवस्की, पी.वी. यंग, और या फिर एच. स्पेंसर, या फिर ए.आर. ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी.वी. यंग। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। मर्टन के अनुसार समाज की प्रक्रियात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? जटिल, आदिम, औद्योगिक, या फिर बड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूपांतरण का समर्थन किया है? इमाइल दुर्खिम, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, बी. मेलिनोवस्की, एफ. बोआज।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AR रैडक्लिफ ब्राउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संरचनावाद किससे संबंधित है? मेलिनोवस्की से, मर्टन से, लेवी स्ट्रॉस से या फिर पार्सन से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेवी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संरचना को केवल एक पद्धति परंतु वास्तविकता नहीं क्यों कौन मानता है? एक AR रैडक्लिफ ब्राउन, AF नार्डेल, C लेवी स्ट्रॉस और प्रीचार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? नार्डेल ने किया, मर्टन ने किया या फिर रैडक्लिफ ब्राउन ने किया या फिर C लेवी ने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, AR रैडक्लिफ ब्राउन ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत आधारित है आगमन पर, उपागम पर, निगमन पर, द्वंद्वात्मक उपागम पर या संघर्षात्मक उपागम पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आगमन उपागम पर। नंबर 107, कार्ल मेनहीन का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रियावादी उपागम, ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी उपागम, ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियावादी एवं मार्क्सवादी उपागम, ऑप्शन नंबर डी है वेबरवादी उपागम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियावादी एवं मार्क्सवादी उपागम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, सामाजिक संबंधों में दो प्रमुख तत्व सूट्स की व्याख्या के केंद्र बिंदु बने, जिसमें एक है अनोखापन एवं दूसरा है प्रारूपण, सामान्यकरण, अभिज्ञान या फिर औचित्य। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 108 का वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रारूपण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, मिड के अनुसार सामाजिकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किनके सर्जक हैं? मैं के, मुझ के, अहम के, हम के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुझ के। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शक्ति व्युत्पन्न होती है हितों के जुड़ाव से, प्राधिकार से, उपयुक्त दोनों से या उपयुक्तों से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राधिकार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय परिपोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, विनिमय सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद सिद्धांत, उद्विकासवाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, विनिमय सिद्धांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव समाज का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में रूपांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी, नवीनता के कारण, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग या फिर दोनों या फिर कार्य के लिए प्रशिक्षण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? हिंसा से, जनजाति से, शांति से या समाज सुधार से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंसा से नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा, मृत्यु दर द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जन्म दर में वृद्धि, अत्यधिक जन्म दर, अत्यधिक मृत्यु दर, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जन्म तथा मृत्यु दर में भूतपूर्व परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित हो को सामान्य
किस रूप से जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट, सतत विकास, जनांकीय संक्रमण या फिर अनियमित विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ। तो ये अधिनियम पारित हुआ था 2010 में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 330, 335, 332, 338। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 330। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई? आधुनिक विवाद अधिनियम, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक विवाद अधिनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि हम समितियों से जुड़े होते लेकिन सभ्यताओं से, संस्थाओं से नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, ग्रीन एवं ग्रीन ने कहा है, समरन एवं कूले ने कहा है, बेकर एवं बोस्कॉफ ने कहा है। तो 120 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है ऐसा कि हम समितियों से जुड़े होते हैं लेकिन संस्थाओं से नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 121, सत्ता का असामान्य विवरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह किसका कथन है? कोजर का, मार्क्स का, डेहरेनडॉर्फ का या फिर मिल्स का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेहरेनडॉर्फ का। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक होकर सांस्कृतिक है। जैविक न होकर सांस्कृतिक है, किसका कथन है? यहाँ पे न छूट गया है, ठीक है। ये है यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक न होकर सांस्कृतिक है। यह किसने कहा है? मर्डॉक ने, मार्क्स ने, पार्सन्स ने या फिर लेविस ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मर्डॉक ने कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, द रिक्स सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं उल्रिक बेक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 124, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है, मैक्स वेबर ने लिखी है या फिर राल्फ ने लिखी है या फिर टीवी बोटोमोर ने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये लिखी है राल्फ ने, ठीक है, राल्फ डारेनड्रॉफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 125 और ये है आज के हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगावाद, विधिवाद, आविष्कार या फिर लिटरेचर? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अलगावाद। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे 125 क्वेश्चन। अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी ऐसी प्रैक्टिस टेस्ट आपको हर संडे को मिलेगा अगर आपकी और डिमांड रही तो बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।